ओम शांति। आज 9 अक्टूबर 2024 है और आज की साकार मुरली में बाबा ने हमें पूरे चक्र का ज्ञान दिया। बहुत डिटेल में बाबा ने हमें पूरे चक्र में हमें आदि में आना है, कैसी होगी आदि वो बताया। और इस चक्र में आदि में आने के लिए बाबा ने कहा सबसे पहले हमें चाहिए एक प्रतिज्ञा पवित्रता की, जिससे ही योग बल और योग बल से फिर हम विश्व में आदि में आकर मालिक बन सकते हैं। तो ऐसे ही पवित्रता के विषय में आज बाबा हमें अव्यक्त इशारों में भी बता रहे हैं। तो आइए सुनते हैं संस्कारों की पवित्रता के लिए बाबा के अव्यक्त इशारे। अंदर में जो भी पुराने भाव स्वभाव का किचड़ा है, उसे परिवर्तन करने के लिए सच्चाई और सफाई का गुण धारण करो। मनसा वाचा कर्मणा तीनों में बनावटी रूप ना हो। सच्चाई अर्थात जो करें, जो सोचें, वही वर्णन करें। ऐसा जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। सच्चे पर साहिब राजी होता है। संस्कारों की पवित्रता के लिए अर्थात संस्कारों के अंदर जो बीच का दूसरा भाव और स्वभाव मिक्स हो गया है, उसके लिए बाबा ने आज हमको होमवर्क दिया है कि हमें हमेशा सच्चाई और सफाई के गुण को धारण करना है। सच्चाई का एक अर्थ तो होता है कि अपने सत्य स्वरूप को पहचानना, अपने सत्य को धारण करना, यह है सच्चाई को धारण करना। और दूसरा जो अर्थ है, जो बाहरी रूप से देखते हैं कि जो सोचा वही बोला, जो किया वही बोला। सोच कुछ और रहे हैं लेकिन वर्णन मुख से दूसरा कर रहे हैं जो दूसरों को कनरस लगे। कर हम कुछ और रहे हैं लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए हम कुछ और बता रहे हैं कि हमने क्या किया। तो ये सच्चाई नहीं है। लेकिन ये तो मन वचन और कर्म की सच्चाई की बाबा ने बात कही। इसके भी आधार है हमारी स्मृति की सच्चाई। तो सच्चाई को धारण करना अर्थात अपने सत्य स्वरूप को कि मैं आत्मा शुद्ध पवित्र हूँ, सर्वगुण संपन्न मैं ही थी, देवात्मा मैं ही थी और अभी ईश्वरीय संतान मैं ही हूँ, जगत के तारनहार के साथ विश्व कल्याणकारी मैं ही हूँ। ये अपनी सच्चाई को धारण करने से स्वतः ही हमारी मनसा वाचा और कर्मणा में सच्चाई आ जाएगी। दूसरा गुण बाबा ने कहा सफाई। जब हम सच्चाई को धारण करते हैं तो दूसरी जो भी बातें अंदर हमारे आ चुकी थी उन सब को हम साफ कर पाते हैं, अर्थात अंदर से निकाल पाते हैं। मैं देह हूँ, मेरे ये संस्कार है, क्या करूँ, यही मेरी नेचर है। ये सब जो आधा कल्प का किचरा है, सच्चाई के आने से ये किचरा हमें स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे साफ जगह पे अगर कोई भी गंदी चीज़ रखी होगी तो बिल्कुल नज़रों को खटकेगी और तुरंत उसे हटाने के लिए हम पुरुषार्थ करेंगे। ऐसे ही सच्चाई धारण करते ही अपने अंदर के दूसरे भाव स्वभाव भी दिखाई दे जाते हैं जो पहले हमको गलत नहीं लगते थे और तब हम उनको साफ करने का पुरुषार्थ करते हैं। तो ये आत्मिक पवित्रता ही हम आत्मा को वास्तव में संपूर्ण बनाएगी और इस पवित्रता से ही हमारे अंदर योग बल भी इकट्ठा होगा और उससे ही हम पूरे संपूर्ण संस्कार धारण करके देव स्वरूप में चक्र के आदि में आएंगे। ओम शांति।